अभी आए अरे आटा The next day. लाइट आया ये घर का छाई है हमारे गाय का छाई सुष्मिता डाल रही है। खाने आउँ भन्यो छाई खाने हो। नि बनाएगा पानी कहाँ हो? काट बनाउ के दिथ्यो न ल यो देखा न नहुने पुरै किन होइन अन्जे तार तोड़ के दिखाने हम खाने हो त मैं खाऊ त नहीं खाने दिखाना के The next day. हाय गाइस, आज है दूसरा दिन और हम हैं अपनी बुआ के घर आए हुए हैं। कल रात को ही आ गए थे बट हम आज मैंने सुबह से व्लॉगिंग शुरू करी है तो हम हैं बुआ के घर। ये है मेरी बुआ का घर, आपको दिख रहा होगा तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, मुझे आलस आ रहा है उठने में। ये है ओ भाई अंदर किचन में बैठ के खाना खा रहा है। ये छोटा जो बच्चा है हमारे बुआ के घर के सामने ही रहता है तो मैंने बोला ये खड़ोड़ का पेड़ है तो कह रहा हाँ, कह रहा खाओगे तो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ये वहाँ से वो जो लंबा पेड़ है वहाँ से मेरे लिए अखरोट लेने गया। अब देखो कैसे चढ़ता है। वैसे यहाँ के बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड, मतलब इतना जरा सा भी डर नहीं लगता। मैं तो 2-3 बार ही गिर चुकी हूँ बट इन लोगों को तो सामने देख के चल लेते और मुझे नीचे देख कर चलना पड़ता है पहाड़ों पर। ये देख, उसको अखरोट मिले नहीं है तो वो कह रहा है मेरे घर पे है तो मैं अपने घर से ला दूंगा आपको। और अखरोट एक ही मिला है। ये देखो कैसे कैसे भाग कर आ रहा है बंदर की तरह। ओ वाओ कहाँ सीखा तूने ये? कहाँ सीखा यो जंप लाउनो? कहाँ सीखे है? हाँ को दाई सुबी तेरे दोस्त हो? दाई हो? हेट जाऊं तेरी बजी The next day. तो हम आए हैं अब अपने गांव के सबसे टॉप पर जहाँ पर मंदिर है। आपको दिखाती हूँ, अपने कज़न के साथ आई हूँ मैं, तो आपको मंदिर दिखाती हूँ। कितना ब्यूटीफुल है ये देखो। ये यहाँ की मतलब गांव की जितनी भी पूजा होती है वो यहाँ पर होती है। जो भी देवी देवता चलते हैं शायद से वो यहीं पे होते हैं। और ये देखो इसके साथ का व्यू देखो, कितना प्यारा व्यू है। और ये यहाँ का ऐसे मंदिर की ऐसी डोर जैसा बना हुआ है, दरवाज़ा। और ये पीछे सारा जंगल है और ये पूरा मंदिर का एरिया। और नीचे जाकर है हमारा गांव, बिल्कुल नीचे। हम बहुत ऊपर तक चढ़कर आए हैं अभी। तो ब्यूटीफुल व्यू है। हम आए हैं जंगल की साइड। जंगल कहते हैं बट पता नहीं बागान कह रहे थे लोग। ये श्रुति के दादाजी, ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर की साइड चांद है और ये सूरज है। दो चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो अब हम और ऊंचाई पे जा रहे हैं। मेरी बहन कह रही है कि ऊपर की साइड और ज़्यादा अच्छा है और अच्छा व्यू आता है वहाँ से, तो वहाँ चलो। तो देखते हैं कैसा है। और आपको ओह हाय, लेकिन मैं तो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के थक चुकी हूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं चढ़ा जाता है, मेरी तो सांस फूल जाती है। इसलिए कल मैं बिल्कुल, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल नीचे, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो बिल्कुल वहाँ नीचे से अपनी बुआ के घर गई थी, वहाँ से चढ़कर आई हूँ मैं। इतनी मेरी सांस फूल गई, बाप रे बाप। मैं बहुत साल के बाद आई हूँ, इसलिए मेरा भाई मुझे बोल रहा कि तूने तो मुझे भी थका दिया वरना मैं थकता नहीं हूँ इतना। चलो देखो, अब देखते हैं कैसा व्यू ऊपर। कहाँ थी
कहाँ की जंगल हो? हाँ क्या गेट है ना? कहाँ गेट लागे कहो? से तो देख रहे हैं। ओ वहाँ माथी हीट। तो चलो अब जाते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा है। ऊपर जाके मिलती हूँ आपको कैसा है, क्योंकि दो चीज़ें साथ नहीं हो पाती, उससे थक जाती। ओह गिरते गिरते हो चुकी है। ऐसा यहाँ का रास्ता ऐसा सा है, छोटे छोटे रास्तों से जाना पड़ता है। ये देखो कैसे कैसे रास्ते, देखो ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है। मैं तो गिरते गिरते बचती हूँ, बाकी देखो क्या है। चलो बाद में मिलते हैं उससे जाने के बाद। ओह भाई ये देखो हिमालय दिखाती हूँ आपको, जब बर्फ जमी हुई है वो देखो। वाव! वो नीचे नीचे गांव है छोटे छोटे। बस ये है कि नेपाल साइड ना ज़्यादा घर नहीं होते, थोड़े थोड़े 10-12 घर होते हैं एक गांव में, बाकी सब दूर दूर होते हैं, है ना। 2000 years later. आधे रास्ते पे हम लोग आ गए, और जो ये पीछे वाली जगह है ऐसे प्लेन था, वहाँ पे गांव के लोग, गांव के बच्चे वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। टैलेंट बहुत है वैसे यहाँ के लोगों में। वॉलीबॉल डेली इतनी ऊंचा ऊपर चढ़कर खेलने आते हैं। हाय मैं तो सांस फूल रही है। हाँ, अभी और कति खानु पकाई पनि खाना कहाँ खानु पर यहाँ ही खानु पकाई वंटा खाना तो हम सामान ली वंटा नहन के हब्बई खानों को। ओ वो कह रही है कि सब लोग जितने भी गांव के लोग हैं कई बार ऊपर आते हैं खेलने वेलने, जंग लकड़ी काटने, तो यहीं पर खाना बनाकर खाते हैं। ये देखो यहाँ पे इस वाला एरिया, ये यहाँ पे लोग बच्चे जितने भी गांव के हैं वॉलीबॉल वगैरह खेलने आते हैं इस साइड, और अपनी गाय भैंसों को चराने भी यहीं आते हैं। और ऊपर सारा जंगल है। ये जो आपको पत्थर वाला घर दिख रहा है वो हमारे गांव के पुजारी हैं, उनका घर है। उनको पता चला था कि मैं नेपाल आई हूँ, तो बोल रहे थे एक बार हमारे घर होते हुए जाइए, तो हम उनके घर, हमने सोचा चलो यहाँ से जा रहे हैं तो एक बार मिलते हुए जाते हैं। और ये कितना प्यारा सा घर है इनका, बिल्कुल बीच में सेंटर में बना हुआ है, और आसपास खेती है। और ये दोनों कुछ कर रहे थे, आई थिंक कुछ बना रहे थे बांस से। ये है पहाड़ों की मिर्ची, जो राउंड वाली है वो सबसे ज़्यादा तीखी। यो गांव को टोनो बनी। ये है गांव का प्योर मक्खन, लस्सी से बनता है मक्खन। मार दो नहीं। The next day. हे गाइस, हाउ आर यू? आज है हमारा नेपाल में 7वां दिन। तो हम आए हैं अपनी नानी के घर, और ये है मेरी कज़न, इसके साथ मैं जा रही हूँ। हाय बोल हाय। तो इसके साथ मैं जा रही हूँ कोदिया की वो होती है फसल, उसको काटने, रागी, जिसको रागी कहते हैं, उसकी फसल काटने के लिए जा रही हूँ उसके साथ। तो ऐसे मतलब ऐसा रास्ता है ऐसा, मेरे तो मैं एक बारी गिरी और 3 बारी गिरते गिरते बची हूँ। तो देखो कैसे पहुँचती हूँ गिरते गिरते वहाँ तक। तो मिलते हैं आपको, जब मैं काटूँगी तब दिखाऊँगी आपको। ये देखो ऐसा रास्ता है यहाँ का। तो मेरे जो जूते हैं वो बार बार ना फिसलते हैं ऐसे रास्ते पे। ये जा रही है नीचे, ऐसे चलते चलते चलते, छोटा छोटा रास्ता है। ये देखो पहाड़ का व्यू, आगे पहुंच गई हो। लेकिन नेपाल में बहुत तेज धूप होती है, सुबह 6 बजे ही इतनी ज़्यादा धूप निकल आती है, इतनी ज़्यादा कि मुंह पे लगती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ की फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है फेस पे। इतनी कड़क धूप होती है, और सुबह बिल्कुल सुबह 5 बजे ठंड, और जैसे ही 5 बजते हैं शाम के और इतनी ठंड होने लगती है, बाप रे बाप। देखो ये सारी खेती है सब। ए वो क्या हो वहाँ की, हाँ क्या बंदा मेल, मेल क्या हो?
खाना होगी। अच्छा चलो फिर आपको नीचे जाके मिलती हूँ, रास्ते ऐसे हैं यहाँ के। तो अब हमें इस रास्ते से नीचे तक जाना है, बिल्कुल नीचे। पता नहीं कौन सा जगह जाना है, पर हमें इसी रास्ते से जाना है। कह रही हूँ इस यहाँ पे ना मेरे जूते बहुत ज़्यादा फिसलते हैं। ये देखो कैसा रास्ता है। मेरे दोस्तों ने बोला था वीडियो बना के लाइए सारी। बहुत बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ स्लिपरी है। मेरे जूते फिसल रहे हैं इधर, शायद से जूते ही फिसल रहे हैं मेरे। सो फाइनली अब हम खेत पहुँच गए हैं। आपको खेत दिखाती हूँ, मामा का मेरा खेत। वो ऊपर आपको पेड़ दिख रहा है ना, बिल्कुल ऊपर, उस वाले पेड़ से लेके ये नीचे तक है। छोटा करके दिखाते हैं, ये देखो, ये पूरा, ये सिर्फ रागी की खेती है, वो भी आधी तो आज काट के लेकर आए हैं लोग। काहन धान काटेगा। अच्छा वो कह रही ऊपर धान लगाया हुआ था, तो ये कहाँ बटाऊं, क्या बटाओ। देखो रास्ता, ये टूट जाएगा। कीड़ा मकोड़ा तो होना नहीं, कीड़ा तो है नहीं। कहाँ हो को दिया। चलो फिर जब हम काटेंगे कोदिया, मतलब जब रागी को काटेंगे तब मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे काटती है सुसु रागी को। तो ये है रागी, तो इसको ये काट रही है ऐसे करके कौरी, ऐसे ये ऐसे फिर इसमें डालते हैं डोका में। ये देखो ऐसे काटते हैं। ये है तिरकुलो, इसकी चटनी बना के खाते हैं, इसको भून के और फिर इसको पीसते हैं और किसी भी उसमें टमाटर में, मूली में या किसी में डाल के इसको खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। मैं आपको खा नहीं कहो 2,000 years later. सो फाइनली हमने रागी काट के अब ले जा रहे हैं। वो उधर से मेरी मामी आ रही है और हम ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, रागी ले जा रहे हैं। इतना टफ है ले जाना, इतना भारी उठा के, वो भी ओए होए। ये देखो कैसे चढ़ के जाते हैं। बहुत स्ट्रगल है नेपाल में सच में, अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। कहाँ रहा तू, तो रड्डा नहीं। ये को रोड हो। ओह हम आ गए रोड की साइड। ये देखो रोड, सारे रोड है अभी। धान कुटती आओ ना हो, धान कुटना आओ ना हो। झाड़ू लाओ लाएगी। ओहो भाया, ओहो अवंतिका। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी इतना छोटा और क्यूट मंदिर देखा होगा, तो मैंने देखा तो सोचा वीडियो बनाती हूँ इसकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।